नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हां दोस्तों, स्टैटिक जीके की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य को। यानी इस क्लास में हम क्या देखेंगे, भारत के शास्त्रीय नृत्य, है ना, भारत के शास्त्रीय नृत्य। इससे पिछली क्लास में हमने भारत के प्रमुख खेलों के बारे में देखे थे, यानी प्रमुख खेल एवं उससे शब्दावलियाँ, ट्रॉफियाँ, ये सब चीज़ देख चुके हैं। आज जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो यानी भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 नृत्य हैं, यानी 8 शास्त्रीय नृत्य, यानी क्लासिकल डांसों की संख्या टोटल कितनी है, 8 है। तो उन्हीं को आज हम क्रम से पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से हैं और किस राज्य के कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहले देखते हैं कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल कितनी है, 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी क्लासिकल डांस कितने हैं भारत में, 8 हैं। क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। तो कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, है ना। तो कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। यानी मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे, केरल के हो जाएंगे। और उसमें कथक कहाँ का है, अपने उत्तर प्रदेश का है। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी कहाँ है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। और मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। और सत्रिया कहाँ का है, असम का। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। तो पूछा जाता है कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य ही सत्रिया है। कौन सा है, सत्रिया, है ना। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया है, जिसे 2000 में, सन 2000 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, सन 2000 में इसको सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों एक एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी इससे संबंधित प्रमुख कलाकार हैं और किस कलाकार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और उसमें एक से दो क्वेश्चन जो है शास्त्रीय नृत्य से देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना, और अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर भी करना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम, है ना। भरतनाट्यम सबसे पहला कला कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और अब इससे संबंधित प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार यानी कौन कौन इससे संबंधित प्रमुख कलाकार हैं और किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया और कब कौन सा पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति, अब इनसे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं ना। तो सबसे पहले जो पद्मश्री पुरस्कार है, कौन सा है, पद्मश्री पुरस्कार इनको कब दिया गया, 1968 में, है ना। पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, 1968 में दिया गया। किसको, यामिनी कृष्णमूर्ति को, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री कब दिया गया, 1968 में दिया गया। पद्म भूषण जो है 2001 में दिया गया, सन 2001 में। और पद्म विभूषण कब दिया गया, 2016 में। कब दिया गया, 2016। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान मिल चुके हैं, है ना। जो पद्मश्री है 1968 में दिया गया, और पद्म भूषण 2001 में दिया गया, और पद्म विभूषण कब दिया गया, 2016 में दिया गया। ठीक, और एक क्वेश्चन इनसे और पूछा जाता है, इनकी एक आत्मकथा है, ए पैशन फॉर डांस, है ना। ए पैशन फॉर डांस, ये किसकी आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है, यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन सी है, ए पैशन फॉर डांस, है ना। ए पैशन फॉर डांस, है ना। ए पैशन फॉर डांस, ये किसकी आत्मकथा है, ये पैशन फॉर डांस किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति की। किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति की। फिर आगे चलते हैं, अगली है सोनल मानसिंह। अगली कौन है, सोनल मानसिंह ना। अब सोनल मानसिंह को देख लेते हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इनको जो है एक तो पद्म भूषण मिला, कौन सा,
पद्म भूषण 1992 में। कब? 1992 में इनको सिर्फ पद्म भूषण मिला। और 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला। 2003 में पद्म विभूषण किसको? सोनल मानसिंह को, है ना। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। और एक पॉइंट इनसे याद रखना है कि जो सोनल मानसिंह हैं ये सबसे कम उम्र में, है ना, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है ना। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन सी है? वो सोनल मानसिंह है। ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगली कलाकार कौन है भरतनाट्यम की? रुक्मणी देवी अरुंडेल, है ना। रुक्मणी देवी अरुंडेल, है ना। रुक्मणी देवी अरुंडेल, है ना। इनको जो है पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण 1956 में दिया गया। किसको? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण जो है कब मिला? 1956 में। कब मिला? 1956 में इनको पद्म भूषण मिला। और 1957 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, है ना। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और 1984 में एक पॉइंट और याद रखना, 1984 में जो है इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया। कालिदास सम्मान जो है 1984 में। तो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है इनको पद्म भूषण कब मिला? 1956 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1957 में मिला। और इनको जो है कालिदास सम्मान कब मिला? 1984 में। कब मिला? 1984 मिला। ठीक है, 1984 में मिला। ठीक। आगे देखते हैं फिर लीला सैमसन। अगली कलाकार कौन है? लीला सैमसन, है ना। लीला सैमसन इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? इनको एक तो मिला है पद्मश्री, है ना। लीला सैमसन को कौन सा मिला है? एक तो पद्मश्री मिला, है ना। पद्मश्री कब मिला? 1990 में। कब मिला? 1990 में ना। पद्मश्री कब मिला इनको? 1990 में मिला। और उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1999 कब मिला? 1999 में मिला ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 में और पद्मश्री इनको 1990 में मिला। किसको? लीला सैमसन को, है ना। लीला सैमसन को मिला। ठीक। उसके बाद अगला नाम देखते हैं मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। इसको इनको याद रखना क्योंकि मृणालिनी साराभाई कहाँ की हैं? ये गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की, है ना। पूछा जा सकता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? यानी ये कहाँ की हैं? गुजरात की। कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। ठीक। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं इनको भी देख लेते हैं। इनको सबसे पहले तो पद्मश्री पुरस्कार, है ना। पद्मश्री पुरस्कार इनको 1962 में मिला। कब मिला? 1965 में, है ना। इनको कब मिला? यानी पद्मश्री कब मिला? 1965 में मिला। और पद्म भूषण 1992 में। कब? 1992 में इनको पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण यानी पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992 में इनको मिला। ठीक है। और एक पॉइंट और इनका याद रखना कि जो मृणालिनी साराभाई हैं ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है ना विक्रम साराभाई ना, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई हैं उनकी पत्नी है। कौन? मृणालिनी साराभाई। ये भी याद रखना कि पूछा जाता है विक्रम साराभाई की पत्नी जो है ये किससे संबंध रखती हैं? किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से। ठीक है। उसके बाद अगले कलाकार को देखते हैं पद्मिनी प्रियदर्शनी। इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से, है ना। पद्मिनी प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। लेकिन ये केरल राज्य की हैं। कहाँ की हैं? केरल राज्य की। पद्मिनी प्रियदर्शनी ये है कहाँ की? केरल की हैं। और संबंध किससे रखती हैं? भरतनाट्यम से। ठीक है। संबंध किससे इनका? भरतनाट्यम से ना, पद्मिनी प्रियदर्शनी। ठीक। और इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? इनको सांतला नाट्यश्री पुरस्कार। कौन सा है? सांतला नाट्यश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। किसको? पद्मिनी प्रियदर्शनी को ना। इसको थोड़ा सा याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पुरस्कार ये वाला। सांतला नाट्यश्री पुरस्कार, है ना। किसको? पद्मिनी प्रियदर्शनी को। ठीक है। और ये कहाँ की हैं? केरल की हैं। ठीक। और किससे संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम से। ठीक। और उसके बाद चलते हैं वैजयंती माला। किस पर? वैजयंती माला, है ना। वैजयंती माला, है ना। वैजयंती माला का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो 1965 में इनको संगम फिल्म के लिए मिला। 1965 में जो है 1965 में इनकी फिल्म थी संगम, है ना। संगम के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद 1962 में गंगा जमुना के लिए, कौन सी फिल्म है? गंगा जमुना, है ना। गंगा जमुना के लिए
इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद मधुमती फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 1959 है ना, मधुमती फिल्म के लिए 1959, यानी इसके लिए भी इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। यानी वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन किन फिल्मों के लिए दिया गया? तो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती है और मधुमती है। गंगा जमुना सरस्वती, संगम और मधुमती है ना, ये किससे हैं? वैजयंतीमाला। ठीक, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। उसके बाद अगली है पद्मा सुब्रमण्यम। कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। कौन सी हो जाएंगी? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से है। और इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार है ना, पद्मा सुब्रमण्यम को पद्मश्री पुरस्कार जो है 1981 में दिया गया। कब दिया गया? 1981 है ना, 1981 में जो है पद्मा सुब्रमण्यम को कौन सा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक, और पद्म भूषण 2003 में, पद्म भूषण जो है 2003 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्मश्री 1981 में। किसको? पद्मा सुब्रमण्यम को ना, पद्मा सुब्रमण्यम को पद्मश्री 1981 और पद्म भूषण 2003 में ये दिया गया। ठीक है, तो ये इतने कुछ कलाकार को याद रखना, ये किससे संबंध रखते हैं? भरतनाट्यम से। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस समय SSC GD का जो एग्जाम चल रहा है ना, उसमें शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन बहुत ही सारे आ रहे हैं। ठीक है, यानी हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही रहा है। ठीक, तो प्रमुख कलाकार कौन कौन है भरतनाट्यम के? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी अनुडेल है, लीला सैमसन है, मृणाली साराभाई, पद्मिनी प्रियदर्शिनी, वैजयंतीमाला और पद्मा सुब्रमण्यम। इनका संबंध किससे है? इनका सबका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। आगे चलते हैं, अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम। अगला कौन सा हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का। यानी मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस जो है ये कहाँ का है? ये केरल का है। इससे संबंधित प्रमुख कलाकार देख लेते हैं कौन कौन है। तो एक तो हो जाएंगे हेमा मालिनी, वैजयंतीमाला, सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन, श्रीदेवी, रागिनी देवी, कल्याणी अम्मा, क्षेमवती, भारती शिवाजी और शांताराव है ना, भारती शिवाजी और शांताराव। इनका संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। तो इसमें याद रखना जो हेमा मालिनी है और श्रीदेवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी और सुनंदा नायर है ना, इन सबको ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर और श्रीदेवी है ना, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर और श्रीदेवी। और उसके बाद जो वैजयंतीमाला है ना, वैजयंतीमाला अभी हम भरतनाट्यम पढ़े थे ना, भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु का था। तो वैजयंतीमाला का संबंध किससे भी था? यानी भरतनाट्यम से भी था। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। तो मोहिनीअट्टम के कलाकार हेमा मालिनी, वैजयंतीमाला, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, रागिनी देवी, कल्याणी अम्मा, क्षेमवती, भारती शिवाजी और शांताराव। ठीक, भारती शिवाजी और शांताराव, ये सब किसके कलाकार हो जाएंगे? मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला फिर है कथकली है ना, अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथकली है ना। अगला शास्त्रीय नृत्य कथकली, यानी कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का हो जाएगा ना। आगे प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रमुख कलाकार कौन। तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का है। अब इससे संबंधित प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। तो पहला है कलामंडलम गोपी। कौन है? कलामंडलम गोपी, रमन कुट्टी नायर, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, शांताराव और उदय शंकर, आनंद शिवरमन और केशवन नंबूदिरी है ना, केशवन नंबूदिरी। ठीक है, तो कौन कौन कलाकार हैं? एक तो कलामंडलम गोपी, रमन कुट्टी नायर, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरमन है ना, ये सब किसके कलाकार हो जाएंगे? ये किसके हैं? ये कथकली के हैं। किसके कलाकार हो जाएंगे? कथकली। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और केरल का एक और था ना, मोहिनीअट्टम। अच्छा, इसमें याद रखना जो शांताराव हैं, शांताराव का संबंध मोहिनीअट्टम से भी था और किससे था? मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों से संबंध रखते हैं कौन? शांताराव। कौन? शांताराव। और इसमें मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? ये भरतनाट्यम से थी और कथकली, भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंध रखती हैं कौन? मृणालिनी साराभाई है ना। तो कथकली के कलाकार कौन कौन हो जाएंगे? कलामंडलम गोपी, रमन कुट्टी नायर, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरमन और केशवन नंबूदिरी। ठीक है, ये किसके कलाकार हो जाएंगे? ये सब कलाकार हो जाएंगे यानी कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं, अगला शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। अगला है कथक है ना, कथकली के बाद देखते हैं कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। कथक के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? तो पहले तो हो जाएंगे बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, गिरधारी महाराज
महाराज, सूरत देव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णन, शोभना नायर, मालविका सरकार, है ना। ये सब किससे संबंध रखते हैं? कथक से। तो महाराज करके अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो वो समझ जाना कि कथक से संबंधित है। किससे है? कथक से। यानी कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, है ना। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। तो उससे संबंधित कलाकार कौन कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, विंध्यादीन महाराज, अच्छन महाराज, गिरधारी महाराज, सूरत देव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णन, शोभा नायर, मालविका सरकार, है ना। इन सब का संबंध किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, अगला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं कुचिपुड़ी। अगला कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। अब इससे संबंधित प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं तो देख लेते हैं। पहले हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति को अभी बताए हैं और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम से, है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति और किससे संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ये कलाकार है। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम के अलावा और किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से। किससे है? कुचिपुड़ी से। और उसके बाद है अपर्णा सतीशन। कौन है? अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन, है ना। अपर्णा सतीशन। और इनके लिए एक विशेष पॉइंट है कि इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। किसको? अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। कौन सा है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? अपर्णा सतीशन को। अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन है कहाँ की? ये केरल की हैं, लेकिन संबंध किससे रखते हैं? कुचिपुड़ी से, है ना। कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं, है ना, अपर्णा सतीशन। ये पुरस्कार जरूर याद रखना। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसको दिया गया है? ये अपर्णा सतीशन को दिया गया। अभी 2022 में दिया गया, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2022 में 2022, है ना, 2022 में जो है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसको दिया गया? अपर्णा सतीशन को। अब उसके बाद देखते हैं राजा और राधा रेड्डी। कौन? राजा और राधा रेड्डी, है ना। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ठीक है। और इसमें जो राधा रेड्डी है ना, राधा रेड्डी को जो है पद्मश्री पुरस्कार 1984 में, यानी 1984 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किसको? राजा को नहीं, राधा रेड्डी को। इसको दिया गया? राधा रेड्डी को दिया गया। और पद्मश्री 1984 में और पद्म भूषण कब दिया गया? इनको सन 2000 में दिया गया, है ना। यानी पद्मश्री 1984 में और पद्म भूषण 2000 में। ये किसको दिया गया? राधा रेड्डी को दिया गया। ये पुरस्कार भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक। और उसके बाद आगे चलते हैं पद्मजा रेड्डी। कौन है? पद्मजा रेड्डी। अगले कलाकार कौन हो जाएंगे? पद्मजा रेड्डी, है ना। पद्मजा रेड्डी। अब इससे संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं। इनको जो है सन 2022 में अभी हाल ही का है, 2022 में, है ना, सन 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार। और उससे पहले 2015 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। किसको? पद्मजा रेड्डी को। पद्मजा रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में और पद्मश्री 2012 2022, है ना। पद्मश्री कब दिया गया इनको? 2022 में दिया गया, ठीक। आगे चलते हैं फिर अगले कलाकार पर। अगले कौन है? भावना रेड्डी। कौन है? भावना रेड्डी। कौन? भावना रेड्डी, ठीक। और उसके बाद है स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी, शोभा नायडू, हलीम खान, है ना। शोभा नायडू और हलीम खान। तो जो स्वप्न सुंदरी हैं, स्वप्न सुंदरी को भी जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा है? पद्म भूषण। स्वप्न सुंदरी को सिर्फ अभी तक पद्म भूषण ही मिला है, वो भी कब मिला है? 2003 में मिला, ठीक है। 2003 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। किसको? स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी को अभी तक केवल पद्म भूषण पुरस्कार 2003 में मिला, ठीक। और उसके बाद जो शोभा नायडू हैं, शोभा नायडू, है ना, शोभा नायडू को पद्मश्री पुरस्कार केवल प्राप्त हो। कौन सा है? पद्मश्री पुरस्कार। वो भी कब इनको मिला? 2001 में, है ना। शोभा नायडू को 2001 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, हमसा पुरस्कार। कौन सा है? हमसा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमसा पुरस्कार, हमसा पुरस्कार, है ना। हमसा पुरस्कार जो है इसको कौन सी सरकार देती है? ये आंध्र प्रदेश सरकार। तो हमसा पुरस्कार जो है किसे दिया जा चुका है? शोभा नायडू को। किसको दिया जा चुका है? शोभा नायडू को। और कब दिया गया है हमसा पुरस्कार? ये 2001 में, ठीक। हमसा पुरस्कार, ठीक, शोभा नायडू को दिया गया। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शोभा नायडू को दिया गया। तो पुरस्कार थोड़ा सा याद रखना कि कौन से पुरस्कार किसको दिए गए हैं ना। तो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन, राधा और राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, स्वप्न सुंदरी,
चौधरी, शोभा नायडू और हलीम खान, है ना। ये सब किससे संबंध रखती हैं? ये सब किससे हैं? कुचिपुड़ी से, यानी कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी के बाद फिर है ओडिसी, है ना। कुचिपुड़ी के बाद ओडिसी, अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? ओडिसी। ओडिसी का संबंध किससे है? ओडिशा, है ना। ओडिसी का संबंध किस राज्य से है? यानी ओडिशा से, है ना। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये ओडिशा का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का हो जाएगा। अब इससे संबंधित प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं, यानी ओडिसी से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्ता पाणिग्राही। कौन है? संयुक्ता पाणिग्राही हैं। सोनल मानसिंह हैं, कुमकुम मोहंती हैं, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, टी.एन. पटनायक, किरण सहगल, हरिकृष्ण बोहरा, सुजाता महापात्र, इंद्राणी रहमान और केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। तो कौन कौन है? संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, टी.एन. पटनायक, किरण सहगल, हरिकृष्ण बोहरा, सुजाता महापात्र, इंद्राणी रहमान और केलुचरण महापात्र। इसमें माधवी मुदगल और केलुचरण महापात्र, इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि माधवी मुदगल जो हैं, माधवी मुदगल को संस्कृति पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? संस्कृति पुरस्कार 1984 में, संस्कृत पुरस्कार 1984 में माधवी मुदगल को दिया गया, है ना। कौन सा? संस्कृत पुरस्कार 1984 में। और इनको पद्मश्री जो है 1990 में दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया? 1990 में दिया गया। किसको? माधवी मुदगल को। और उसके बाद इनको ग्रैंड मेडल डे ला विले, यानी फ्रांस का पुरस्कार, ग्रैंड मेडल डे ला विले पुरस्कार भी 1997 में, ये फ्रांस का पुरस्कार है। कौन सा है? ग्रैंड मेडल डे ला विले, ये पुरस्कार है, ये फ्रांस का पुरस्कार 1997 में इनको दिया गया। किसको? माधवी मुदगल को। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये 2000 यानी सन 2000 में दिया गया, सन 2000 में। यानी संस्कृति पुरस्कार जो है माधवी मुदगल को 1984 में दिया गया, पद्मश्री 1990 में, ग्रैंड मेडल डे ला विले ये फ्रांस का पुरस्कार 1997 में दिया गया, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको सन 2000 में दिया गया। कब? सन 2000 में दिया गया। और उसके बाद है केलुचरण महापात्र, ना। केलुचरण महापात्र को भी पुरस्कार दिए गए हैं। तो केलुचरण महापात्र को कौन कौन से पुरस्कार मिले? इनको सबसे पहले पद्मश्री 1974 में, यानी पद्मश्री कब मिला? 1974 में मिला। और उसके बाद पद्म भूषण इनको 1988 में मिला। कब मिला? 1988 में पद्म भूषण। और उसके बाद पद्म विभूषण इनको सन 2000 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? सन 2000 में। तो इनको तीनों ये पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मश्री 1974 में, और पद्म भूषण 1988 में, और पद्म विभूषण सन 2000 में इनको मिल चुका है। तो ये ऐसे कुछ याद रखना इनको। तो ओडिसी के कलाकार कौन कौन हो जाएंगे? संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, टी.एन. पटनायक, किरण सहगल, हरिकृष्ण बोहरा, सुजाता महापात्र, इंद्राणी रहमान, केलुचरण महापात्र। इसमें माधवी मुदगल और केलुचरण महापात्र, इनको थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य जो है मणिपुरी। अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा, ना। मणिपुरी का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, है ना। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। अब इससे संबंधित प्रमुख कलाकार देख लेते हैं कि मणिपुरी से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। अब ये सभी कौन हैं? ये झावेरी बहनें हैं। कौन है? झावेरी बहनें। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी से। किससे है? मणिपुरी से है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से याद रखना। उसके बाद अगले कलाकार गुरु अमली सिंह। कौन है? गुरु अमली सिंह है, सविता मेहता है, कलावती देवी है, बिंबावती हैं, नल कुमार सिंह हैं, चारू माथुर। तो कुछ इस तरह से इनको याद रखना। और मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, रंजना, दर्शना, सुवर्णा और नैना, है ना। इन सबको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है झावेरी बहनों का संबंध। तो झावेरी बहनें याद रखना। ये किससे संबंध रखती है? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? मणिपुर का। आगे चलते हैं, अगला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, सत्रिया। अगला कौन सा है? सत्रिया, है ना। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है ना, जिसको सन 2000 में शामिल किया गया। ठीक है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया कहाँ का? असम का है। तो इससे संबंधित प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। तो वो कौन कौन है? तो मतीराम दत्ता हो जाएंगे,
बापूराम बयान अलाई हो जाएंगे, जतिन गोस्वामी हो जाएंगे, भयन मोटकर, श्रीमत शंकर देव हो जाएंगे, सारदीप सौकिया, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा, मणिक बाख्यान, पीपी बोहरा, है ना, पीपी बोहरा, इन सब का संबंध किससे हो जाएगा? क्षत्रिय से। तो मतीराम दत्ता, बापूराम बयान अलाई, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर, श्रीमत शंकर देव, सारदीप सौकिया, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा, मणिक बाख्यान, पीपी बोहरा, है ना, इन सब का संबंध कहाँ से है? किससे है? क्षत्रिय से, है ना। तो और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जतिन गोस्वामी, है ना, जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय से है? क्षत्रिय से। जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय से है? और क्षत्रिय से। किससे है? क्षत्रिय से। अब शास्त्रीय से कुछ वन लाइनर पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लेना, ठीक है। जैसे पूछा जाता है एकल स्त्री द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य, एकल स्त्री द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। एकल स्त्री द्वारा, है ना, एकल स्त्री द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। एकल स्त्री द्वारा भरतनाट्यम, ठीक है। और मूक अभिनय से युक्त शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। मूक अभिनय से युक्त शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली है, ठीक है। और उसके बाद पीतल की थाली पर किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, है ना। पीतल की थाली पर किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है, ठीक। और भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है मोहिनी अट्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किन किन शास्त्रीय नृत्यों का मिश्रण है? भरतनाट्यम और कथकली। फिर उसके बाद पूछा जाता है कृष्णलीला पर आधारित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो ओडिसी है। कृष्णलीला पर आधारित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो ओडिसी हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि रासलीला पर आधारित कौन सा है? वो हो जाएगा मणिपुरी। रासलीला पर आधारित शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? तो वो कौन सा था? कथक था। यानी नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? वो कथक। कौन था? कथक, ठीक है। ये कुछ इतने पॉइंट याद रखना। एकल स्त्री नृत्य भरतनाट्यम, मूक अभिनय कथकली, पीतल की थाली पर कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण मोहिनी अट्टम, कृष्णलीला पर आधारित ओडिसी, रासलीला पर आधारित मणिपुरी, और क्या कहते हैं, नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित कथक हो जाएगा, ठीक है। कुछ इतने पॉइंट इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं, है ना। थोड़ा सा है, बस 2 मिनट लगेंगे। शास्त्रीय भाषा, है ना। तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी? 6, है ना। भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है? 6 है ना। तो उन 6 भाषाओं को हम देख लेते हैं कि सबसे पहली क्या कहते हैं, सबसे पहली जो है शास्त्रीय भाषा वो कौन सी है? तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा हो जाएगी कौन सी? तमिल, है ना। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी? तमिल, है ना। तमिल हो जाएगी, ठीक। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा तमिल हो जाएगी, जिसको कब बनाया गया? 2004 में, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी? संस्कृत, 2005। संस्कृत को कब शास्त्रीय भाषा बनाया गया? 2005 में, ठीक। उसके बाद कन्नड़, है ना। कन्नड़ है ना। कन्नड़ को कब बनाया गया? 2008, है ना। कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों को 2008 में, ठीक। उसके बाद मलयालम, कौन सी आ जाएगी? मलयालम, है ना। मलयालम 2013। और उसके बाद उड़िया, है ना। कौन सी आएगी? उड़िया। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया। तो ये इसको कब बनाया गया? 2014, सन 2014। तो इनको याद करने के लिए तमिल, संस्कृत, कन्नड़, है ना। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इस तरह से याद रखना। 3-3 का पेयर बना के तो याद रहेंगे, ठीक है। 3-3 का पेयर बना के तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014, है ना। तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी हो जाएगी? ये उड़िया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? उड़िया आ जाएगी, है ना। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।